ओम शांति। पहले थोड़ी देर फरिश्ते की अवस्था में बैठते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने साकारी शरीर को बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स कर दें। इस साकारी काया में समाये हुए अपने आकारी शरीर सफेद प्रकाश के बने फरिश्ता शरीर को अनुभव करने का प्रयास करें। इस साकारी शरीर में मेरा आकारी लाइट का शरीर समाया हुआ है। मैं आत्मा इस साकारी शरीर को यहीं छोड़ अपने आकारी शरीर को धारण कर निकल चलती हूँ सूक्ष्म वतन। देखें स्वयं को लाइट का बना फरिश्ता उड़ चला हूँ उस सूक्ष्म दिव्य लोक में जहाँ सफेद चांदनी सा प्रकाश छाया हुआ है। चारों तरफ बिल्कुल सफेद चांदनी सा प्रकाश इस फरिश्तों के लोक में समाया हुआ है। और सम्मुख दिखाई देते हैं बाप दादा। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा और उनके नैनों से शिव बाबा की दृष्टि। बाबा जैसे मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे आओ। मैं
मैं बाबा के सम्मुख बैठ जाती हूँ। बाप दादा की पतित पावनी शक्तिशाली दृष्टि में आत्मा समाती जा रही हूँ। जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से कीटाणु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, बाबा की पतित पावनी दृष्टि मेरे चित्त का सारा मैल जैसे दग्ध करती जा रही है। मैं आत्मा हल्की पवित्र बनती जा रही है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मेरी सर्व कमजोरियों को दग्ध करती जा रही है। अब धीरे धीरे मैं लाइट का फरिश्ता इस पवित्र बोझ मुक्त स्थिति को धारण कर पुनः आकर इस साकारी देह में समा जाती। ऐसा मालूम पड़ता है कि साकारी देह के चारों ओर एक प्रकाश का प्रभामंडल बनता जा रहा है। ओम शांति। ठीक है, तो आज बाबा बहुत अच्छी मुरलियाँ आजकल चलती हैं और सदा ही चलती हैं बाबा की मुरलियाँ। आज की मुरली में बाबा विशेष जो बात अंडरलाइन करा रहे हैं वो ये कि छोटी छोटी बातें जैसे खान पान, पहनना ओढ़ना, कपड़े और खान पान के चक्कर में है ना, अगर बुद्धि भटकती है तो फिर हमारे ऊंच पद में अटक पड़ जाएगी। और बाबा आज आकर्षण की बात करते हैं, आसक्ति की बात करते हैं, और दो एग्जाम्पल जो खान पान और कपड़ों का देते हैं। तो कभी कभी पहचान नहीं होती कि हमारा आकर्षण या आसक्ति किस तरफ है। बड़ी बड़ी बातें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें तो आकर्षण नहीं, उसमें तो नहीं, पर छोटी छोटी बातों में
माया अंगूरी लगा देती है। और मुझे याद है हम लोग स्कूल में 3 जने थे और एक एग्ज़ाम मिस कर दिया हमने। तीनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो हमारी टीचर ने हमें बुलाया और कहती है एग्ज़ाम में क्यों नहीं आए। तो 2 ने कहा, 2 ने बड़े कारण दिए, जैसे दादी का शरीर छूट गया था या कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो इस प्रकार के बड़े बड़े कारण दिए। तीसरी को समझ नहीं आया, तो तीसरी ने कहा कि वो मैं कंघी कर रही थी और बस निकल गई, स्कूल बस, तो इसीलिए एग्ज़ाम देने नहीं आई। तो टीचर ने 2 को तो कुछ नहीं कहा, तीसरी को बहुत डांटा और कहा कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ बड़ी बात नहीं है, कारण तो अच्छा रखो, है ना। कारण भी ढंग का हो तो समझ आता है भाई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो एग्ज़ाम की बड़ी बात नहीं है, कारण सही होना चाहिए। तो ये जो अनुभव है क्यों सुना रही हूँ, आप सोचो धर्मराजपुरी में जाएंगे, बाबा पूछेंगे भाई ऊंच पद क्यों नहीं पाया, तो कहेंगे हम खाने में बिज़ी थे या हम कपड़े देख रहे थे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखने में इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके कारण ना अटक जाओ। कभी कभी बड़ी बातों से पार हो जाते हैं, छोटी बात में अटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें कारण ना बन जाए। और अगर हम चेक करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये बातें कारण बन जाए, क्योंकि भारत में तो क्या है कि रात को सोने से पहले अगले दिन का ब्रेकफास्ट क्या बनेगा उसकी चिंता सताने लगती है। फिर ब्रेकफास्ट पूरा हुआ कि नहीं, लंच में क्या बनेगा वो बात होने लगती है। फिर वो हुआ कि नहीं शाम का, फिर रात का। तो सारे दिन जो है भोजन में ही बुद्धि चलती है ना, बनाने में, खाने में, सामान लाने में, इन्हीं बातों में बुद्धि चलती है। और कपड़ों का भी ऐसा ही विस्तार है। और फिर देखा जाए तो बाबा, देखो बाबा तो बच्चों की नब्ज़ जानते हैं, तो बाबा हमें जो आज शिक्षा देते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगम युग में जो सबसे बड़ा खजाना है वो है टाइम और थॉट, समय और संकल्प। इसी समय और संकल्प के आधार से बाकी सारे खजाने सफल होते हैं। जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ फिर तन धन ऑटोमेटिकली लगने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो समय और संकल्प है, ये ऐसा ना हो कि आकर्षणवश भोजन और कपड़ों में ही लगा रहे। और ऐसा ही मालूम पड़ता है यदि हम चार्ट लिखेंगे और चेकिंग करेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि टाइम और थॉट बहुत ज़्यादा इन आकर्षणों में जाता है ना। या तो आप सोचो आजकल तो फिर सोशल मीडिया या इंटरनेट की भी बात हो गई, उसका भी आकर्षण होता है। तो मेनली इंद्रिय सुख, पहनने का, खाने का, देखने का सुख जो अल्पकालीन है और जो बहुत दुखदाई है अल्टीमेटली, उसके पीछे हमारा टाइम और थॉट बहुत वेस्ट हो जाता है। तो बाबा हमें ये चेकिंग आज बता रहे हैं। और बाबा हमें इसके प्रति, बाबा हमेशा क्या कहते हैं, युक्ति से मुक्ति, है ना। तो बाबा सदा मुरली में कहते हैं मैं तुम्हें युक्ति देता हूँ, जिस युक्ति से तुम डबल सरताज बनोगे। तो आज भी बाबा युक्ति क्या देते हैं, कहते हैं तुम ऐसा समझो तुम वनवाह में हो। अभी तुम्हें ससुर घर जाना है ना, तो जैसे भारत में रिवाज है कि ससुर घर जाने से पहले कन्या बिल्कुल सिंपल रहती है, बिल्कुल सादे कपड़े पहनती है और ऐसे, है ना, हल्दी और तेल लगा कर रखती है, ताकि वो जो ससुर घर जाए तब उस दिन सजे धजे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि वहाँ सतयुग में तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी,
सब कुछ अप्राप्त भी नहीं होगा और सतो प्रधान होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी सृष्टि में तुम अभी गए कि गए, तो इसलिए इस समय तुम इन भौतिक चीज़ों में या इस दुनिया की तमो प्रधान खाने पीने पहनने ओढ़ने में अपनी बुद्धि को मत लगाओ। तो बाबा ये युक्ति हमें बताते हैं, तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वनवाह में हूँ और वनवाह में रहने की स्मृति जो है वो हमें इस धारणा को पक्का करने में मदद करेगी। तो ये एक बात आज बाबा हमें बताते हैं। और आज बाबा बहुत सुंदर सनराइज़ और सनसेट की बात बताते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे कि सतयुग, कलयुग से सतयुग बनना जैसे सनराइज़ है, सूर्योदय हुआ और फिर धीरे धीरे सूर्य नीचे चला जाता है। अगर आपने कभी सनराइज़ सनसेट देखा हो तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं सनराइज़ या सनसेट देखने, तो वो इतना ग्रेजुअल होता है कि पता भी नहीं लगता कब अंधेरे से धीरे धीरे उजियारा हो गया या उजियारे से धीरे धीरे अंधेरा हो गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो बेहद का सोचना और अंधियारा है, ये भी इतना ग्रेजुअल होता है कि पता ही नहीं लगता। और मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि ये जो पिछला साल रहा, इस पिछले साल और अब में कितना अंतर आ गया है। हर चीज़ बदल गई, हर तौर तरीका बदल गया, काम करने का, रहने सहने का, हर चीज़ का, हमारी दृष्टि वृत्ति हर चीज़ बदल गई है। लेकिन अगर हम विचार ना करें तो रियलाइज़ ही नहीं होता कि परिवर्तन आया है ना। तो परिवर्तन कहते हैं, सोचते हैं तो याद आता है। मैं विचार कर रही थी पिछले साल कितने हम पब्लिक प्रोग्राम्स करते थे। हर सप्ताह जैसे हम ब्रह्मा भोजन बनता ही रहता था और हम पब्लिक प्रोग्राम्स करते ही रहते थे। और ख़ास यहाँ तो इतने ज़्यादा पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे और हमेशा हम जैसे दौड़ते भागते ही रहते थे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता रहता था। और अब देखो ऐसा हो गया है कि कहीं जाने में भी संकल्प चलता है या कोई आए उसमें भी संकल्प चलता है। तो बाबा कहते हैं कितना ग्रेजुअल ये परिवर्तन होता है कि इस परिवर्तन को हम पहचान भी नहीं पाते। और बाबा जो राइटली आज जो एग्ज़ाम्पल देते हैं सोजरे और अंधियारे का, वो बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है। और फिर बाबा एक बहुत सुंदर आज बात कहते कि ये जो सूर्य उदय है ये केवल तुम बच्चे देखोगे। और सचमुच आप देखो इस दुनिया में जो स्थूल रूप में भी जो सनराइज़ होती है उसको देखने का कितना इंटरेस्ट होता है। तो व्यक्ति जल्दी उठता है ना। जल्दी ना उठने वाला भी बिल्कुल 3:30-4 बजे उठकर दौड़ता है कि आज हम सनराइज़ पॉइंट पे जाएंगे और सनराइज़ देखेंगे। तो इस प्रकार से वो इतना तैयारी करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं ये जो बेहद का सूर्य उदय होगा, माना ये जो कलयुग की काली घटा छटेगी और तुम जो सतयुग जाओगे, ये तुम बच्चे ही देखोगे। तुम बच्चे इस कलयुग को सतयुग में ट्रांजिशन होते हुए देखोगे। सेकंड बाय सेकंड तुम हर चीज़ देखोगे, कैसे कलयुग से सतयुग बनेगा। और मुझे याद है एक माता है, वो मुझे कहती थी कि दीदी हम नेपाल में थे, तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं 6-7 साल की थी। तब हमने ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान लिया और फिर तब से हम सेंटर जाते थे। तो जैसे समझ आने लगी, 12, 13, 15, 16 साल के होने लगे, तब हम विचार करते थे कि क्योंकि नेपाल में वैसे बहुत शांति थी, है ना। और आज से आप सोचो कि कई साल पहले की बात है, तो तब तो और ही एकदम शांति। तो कहती थी जब हम स्वर्ग का वर्णन सुनते थे ना, तो ऐसा लगता था ये स्वर्ग तो ऐसा ही होगा जैसा अभी है, क्या फ़र्क होगा स्वर्ग में। बाबा क्यों कहता है ये नर्क है, ये कलयुग है। तो हमें कुछ समझ नहीं आता था। और कहती दीदी अभी मैं 50 इयर्स ऑफ एज हूँ और ये जो
40 साल या 45 साल की जो यात्रा रही, इसमें मैंने बाबा की हर वाणी को अनुभव कर लिया, है ना, कि बाबा कैसे कहता है कि ये कलयुग है। तो मैंने जो कलयुग नहीं दिखता था उसको कलयुग बनते देखा। तो मैंने उसको उस दिन कहा कि अब आप सतयुग बनते भी देखोगे, है ना। जैसे आपने जो कलयुग इतना प्रत्यक्ष दिखता नहीं था, उसको कलयुग मैंने आँखों के सामने बनते देखा, उसने मुझे बोला। तो मैंने उसको कहा आप सतयुग बनते भी ऐसे ही देखोगे जैसे आपने आँखों के सामने कलयुग बनते देखा। और सचमुच आप देखो, हम वो आत्माएं हैं और हम इतिहास के, इस बेहद के इतिहास के ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम एक एक सेकंड सतयुग के निर्माण को देखेंगे। हम एक एक सतयुगी चलन, एक एक सतयुगी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ बनते हुए देखेंगे। और मैंने बड़ों से सुना है कि कुछ ब्राह्मण होंगे जो श्री नारायण को गद्दी पर बिठा कर जाएंगे, और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम ही वो भाग्यवान जनरेशन है जो इस बात को अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि अभी ऐसा ही लगता है कि हम ही होंगे, या है ना, अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम होंगे जो ये जो अंतिम जो कार्य की सफलता है, या बाबा कहता है ना कि जिन्होंने दो ही की महिमा है, जिन्होंने आदि में स्थापना की और जो अंत में समाप्ति कर कर जाएंगे, है ना। तो दो ही सेट्स की महिमा है सबसे ज़्यादा, जो बच्चों में भी जिन्होंने आदि में स्थापना की और जो अंत में समाप्ति कर कर जाएंगे या सतयुग की स्थापना कर कर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ की स्थापना और सतयुग की स्थापना, इन दोनों में प्राइमरी रोल निभाने वाले यही सबसे सौभाग्यशाली हैं। तो जो बिगनिंग ओपनिंग बैट्समैन का नाम होता है, जो विन कराता है उसका नाम होता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारा ऐसा भाग्य है कि हम वो अंतिम कार्य कर सकते हैं यदि हम सचमुच अपना महत्व और इस संगम युग का महत्व और बाबा की श्रीमत और मर्यादाओं के महत्व को समझ एक एक श्रीमत पर चलें, तो सचमुच हम वो कार्य करेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम सूर्योदय होते देखोगे, और हम देख भी रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो ये बात आज बाबा मुरली में बहुत सुंदर बताते हैं। और बाबा आज हमें एक बहुत मीठी बात बताते हैं कि शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। लेकिन उसके साथ बाबा एक और बहुत मीठी बात बताते हैं कि सर्विसेबल बच्चे शिव के भंडारे से खाएंगे, है ना। और बाबा हमें ये बताते हैं कि ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना। और गवर्नमेंट में जो नौकरी करता है, जो सेवा करता है, जो गवर्नमेंट सर्विस पे होता है, उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट उठाती है। तो बाबा भी कहते हैं जो ईश्वरीय सर्विस पर है ना, उनकी जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ, और उनकी उस ट्रेजरी से पालना होती है। जैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी अखूट होती है, बहुत धन होता है उस ट्रेजरी में, तो वो भी क्या है कि वो भी तो अल्पकाल की है, चाहे इस समय लगता है कि जैसे बहुत है, लेकिन विनाशी ट्रेजरी है। लेकिन बाबा कहते कि तुम जो हो, तुम तो ऐसे भंडारे से खाते हो जो भंडारा कभी भी घुटने वाला नहीं है, जो भरपूर भंडारा है। और आज इंग्लिश मुरली में इसका ट्रांसलेशन शिव का भंडारा भरपूर का है, ओवरफ्लोइंग, है ना। तो जैसे मैं जब देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भरपूर को ओवरफ्लोइंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, और जो भंडारा भरपूर ही नहीं है लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल जैसे छलक रहा है। तो बाबा कहते ऐसे भंडारे से तुम्हारी पालना होती है, लेकिन शर्त क्या है कि हम सर्विसेबल हों और ईश्वरीय गवर्नमेंट सर्विस पर हों। और बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय गवर्नमेंट सर्विस पर होते हैं, वो कभी भी बिना सेवा के नहीं रह सकते हैं ना। वो तो जैसे दौड़ते रहते हैं सेवा पर।
तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की पालना ऐसे भंडारे से होती है जो कभी खुटता नहीं है, पहली बात। और बाबा कहते हैं जिस भंडारे से खाने से काल कंटक दूर होते हैं। एक तो होता है कि हम खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उसमें फिर दुखों का हिसाब किताब भी बनता है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि हमारा धन कहाँ से आता है, हमारा जीवन यापन कहाँ से होता है। तो कभी कभी जीवन यापन बहुत सुखदायी हो रहा है, लेकिन वो जो धन का सोर्स है या वो जो जिस भंडारे से हम खा रहे हैं वो पतित का भंडारा है, तो फिर आगे आगे उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। भले ही उस समय पर लगता है कि ये तो बहुत प्राप्ति का टाइम है, लेकिन आगे आगे उसका भुगतान करना पड़ता है। ये मेरा एक निजी अनुभव है। एक भाई था, उसकी एजुकेशन में जिसने धन लगाया वो व्यक्ति बहुत करप्ट था। जो बाबा दुनिया में करप्शन की बात करते हैं ना, तो वो अपने ऑफिस में बहुत करप्ट था। और उस भाई की एजुकेशन में उस व्यक्ति ने धन लगाया, और जब उसने धन लगाया तो ऐसा लगा कि इसने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया, लेकिन आगे आगे उस भाई को जीवन में बहुत दुख भोगना पड़ा। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसी टचिंग हुई या संकल्प आया कि ये उस धन का परिणाम है जो इसके पढ़ाई में लगा और जिससे इसने भोजन किया और जो भी इसका जीवन यापन जिस धन से हुआ। तो बाबा ये भी कहते कि एक तो इस भंडारे में कभी कमी नहीं होती, और दूसरा ये दुख भंजन भोजन है ना। ब्रह्मा भोजन को क्या कहते हैं? दुख भंजन भोजन। जिस भोजन को खाकर दुख खत्म होते हैं, काल कंटक दूर होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे कोई कार्मिक अकाउंट बने। तो बाबा कहते हैं लेकिन इस भंडारे से कौन खाता है? जो बाबा की सेवा में रहता है। तो बाबा के जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका भंडारा जो है वो बाबा का भंडारा बन जाता है, और वो जो भी बनाते हो ब्रह्मा भोजन बनता है। और बाबा कहते हैं ऐसे ब्रह्मा भोजन को खाने वाले के काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात आज बाबा हमें और बताते हैं। और बाबा हमें फिर ये भी आज बताते हैं कि भक्ति में पूजा करने के बिना रह नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं पूजा तो करनी है ना, तो इसीलिए कोई भी रूप बनाकर पूजा करने लगते। पुजारी बनने की इतनी उनको खींच होती है कि पुजारी बनने के लिए बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ, मुझे इतना बड़ा रूप दे देते हैं और इतने बड़े बड़े पांडव बनाएंगे, इतने बड़े बड़े चित्र बनाएंगे। तो पुजारी की जो भावना होती है, जब उनको पुजारीपन खींचता है तो इस तरह से चित्रों को बनाते हैं और पूजा करते हैं, है ना। जैसे जिस दिन पूजा करने की इच्छा होती है तो अभी भी क्या करेंगे? ढेर सारी सामग्री लाएंगे, खूब शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, है ना। तो पुजारीपन का भी जो संस्कार है वो कैसे खींचता है। तो बाबा कहते हैं ये जो पुजारी बनने का जब समय आता है तो इस प्रकार के कर्तव्य स्वयं ही करने लगते हैं। और फिर बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि तुम ऊंची स्थिति में स्थित होकर मनसा वाचा कर्मणा में आओ, है ना। अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित होकर मनसा वाचा कर्मणा में आओ। संकल्प लेने से पहले भी संकल्प लो, ना। बोलने से दुनिया में लोग कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बाबा कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को मनसा में आने से पहले भी निर्माण करो। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अमृत वेला। अमृत वेला जब हम उठते ही हैं तब अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि सारे दिन, और बीच बीच में फिर ट्रैफिक कंट्रोल की विधि है और विधियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी विधियों को अपनाओ जो सदा ही तुम संकल्प लेने से पहले भी तुम्हारा अटेंशन ये हो कि मेरी स्थिति कैसी है। और जब हाईएस्ट स्टेज से हम इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा में आएंगे तो फिर ऑफ कोर्स हमारी डेस्टिनी और भविष्य कितना ऊंच बनेगा। तो क्या हम सचमुच इतना अटेंशन देते हैं अपनी स्थिति पर?
संकल्प, बोल और कर्म में आने से पहले ये हमें चेक करना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बोलना ज़रूरी है ना, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके लिए अवस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। वरना इसको भी क्या कहेंगे कि या तो एनर्जी वेस्ट कहेंगे या नकारात्मक खाते में वो एनर्जी जा रही है। बोला, संकल्प लिया और उससे कोई कार्य सिद्ध तो नहीं हुआ, और ही नेगेटिव एनर्जी को हमने वायुमंडल में फैलाया। तो बाबा इस पर अटेंशन दिलाते हैं और बाबा कहते हैं, बाबा करण करावनहार है। तो करण करावनहार बाबा की याद में रहकर जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो योग और पुरुषार्थ का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। करण करावनहार बाबा की याद में रहकर कर्म में आएंगे तो कर्म और योग का बैलेंस अच्छा रहेगा। अब करण करावनहार बाबा क्या है उसको हम थोड़ा सा आज समझेंगे। तो आप देखो, बाबा की ना दो बहुत इंटरेस्टिंग और सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी, जैसा लगता है कि ये विरोधाभास है, लेकिन बाबा की दो महिमा है। एक बाबा को कहते हैं अकर्ता अभोक्ता, दूसरा बाबा को कहते हैं करण करावनहार। तो एक तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं करता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि सब कुछ करता है ना। तो बाबा की ये जो सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी महिमा है, तो उसके कारण बाबा हमें कहते हैं करण करावनहार, माना मेरा करवाना ही मेरा करना है। मैं करता नहीं हूँ, मैं करवाता हूँ, वही मेरा करना है ना। तो जब हम करण करावनहार बाबा की स्मृति में रहते हैं तो इसका मतलब हम हमेशा इस स्मृति में रहें कि करता तो मैं हूँ, कर तो मैं रही हूँ, लेकिन करवा कौन रहा है, किसकी मत पर कर रही हूँ, किसने दी है ये बुद्धि या ये गुण या ये शक्ति जिससे मैं ये कर रही हूँ। और जब हम संगम युग में कोई कर्म करते हैं तो जब हमें ज्ञान मिल जाता है तब हर कर्म में उस ज्ञान की या बाबा ने जो गुण भरा है, शक्ति भरी, उसकी छटा रहती है। हम जब ब्राह्मण बन जाते हैं हम दोबारा कलयुगी नहीं बन सकते, है ना। जैसे आप ABCD सीखने के बाद दोबारा भूल नहीं सकते है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब तुम संगम युगी बन जाते हो ना तो तुम्हारे हर संकल्प, बोल, कर्म में मेरे ज्ञान गुण शक्ति की छटा है और तुम उसका स्वरूप बनकर ही करते हो। तो जब भी तुम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हो तो याद रखो कि इसका श्रेय किसको जाता है। और जब तुम इस प्रकार से उस दाता की स्मृति में हर कर्म करोगे तो जैसे कि वो कर्म और योग के बैलेंस में गिना जाएगा। और मुझे याद है हमें बड़ी दीदी एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल देती थी कि जैसे हाथी पर महावत बैठा होता है ना, तो हाथी के सूंड में कोई भी चढ़ावा आए, वो कभी ये नहीं देखता था कि मेरी सूंड में कौन सा चढ़ावा आया है, वो सीधा उस महावत को वो सूंड है ना ऊंची उठाकर वो चढ़ावा दे देता था, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मालिक बैठा है, जो भी आया वो मुझे चला रहा है, तो जो भी मेरी सूंड में आया है वो उसी को मुझे देना है। तो कभी चेक भी नहीं करता कि क्या आया है। तो ऐसे ही जब हमें करण करावनहार बाबा की स्मृति रहेगी तो जो भी फल आएगा, चाहे वो अपमान का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वो निंदा का हो, चाहे स्तुति का हो, वो फल भी हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि योग में जब स्थित होकर कर्म करते हैं तो अवस्था अचल अडोल हो जाती है, क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहकर कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी जब आता है तो बाबा याद रहता है कि ये बाबा के ज्ञान का फल है या बाबा ने जो सिखाया उसका फल है। अब कभी अगर किसी को पसंद नहीं भी आया तो यही कहो कि बाबा देख लो तुम्हारे बच्चे को पसंद नहीं आया, हम क्या करें, है ना। हमें तो जो आपने सिखाया वो हमने कर दिया, बाकी इनको पसंद नहीं आया तो आप देख लो। तो उसमें फिर हमारा दिल भी छोटा नहीं होता यदि कोई फल हमें मन इच्छित ना भी मिले। तो बाबा हमें ये कर्म योग के बैलेंस के विषय में भी आज बता रहे हैं। ओके, ओम शांति।